5 इंच स्नो पड़ चुकी है इस टाइम, और सुबह से लेकर अब तक कांस्टेंट स्नो पड़ रही है। ये कह सकता हूँ इस विंटर का ये सबसे बैड स्नो स्टॉर्म है, सबसे बैड स्नो स्टॉर्म है। एक नया दिन, एक नई सुबह, चल दिए हैं अपने काम पे। यही है ज़िंदगी कनाडा की, रोज़ जाना पड़ता है काम पे। लोड उठा लिया है, अपने आज के सफ़र के लिए हम रवाना हो रहे हैं। बस गेट पे जाके चेकआउट करवाएंगे और निकल जाएंगे। अभी सुबह जब कैलगरी से चले थे तो +4 डिग्री टेम्परेचर था। जैसे ही हम एडमिंटन के पास पहुँचे तो अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गई और आसपास बर्फ़ की चादर बिछ गई। ये तकरीबन अभी का माहौल है, अभी तकरीबन शुरू ही हुई है। टेम्परेचर भी 1 डिग्री हो गया है। अब पता नहीं कब तक चलेगी, कैसा दिन बीतेगा। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ही कर देते हैं आज। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं आपका अपना MSR ब्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मैं बता देना चाहता हूं, मेरा नाम मोहित है और मैं ट्रैकिंग ब्लॉग्स बनाता हूं। इस टाइम हम कनाडा के खूबसूरत शहर एडमिंटन में जा रहे हैं, जहां पर हमने आज कुछ डिलीवरीज करनी है। और मैंने सोचा आपको आज ट्रैकिंग के नेगेटिव साइड्स भी बता दूं, क्योंकि अगर आप भी कनाडा में आकर ट्रैकिंग करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कनाडा में रहते हैं, आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो आपको खबर होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, इंडस्ट्री में क्या क्या नेगेटिविटी है। मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन आपको स्थिति के साथ जागरूक कराना है। सो जागरूक रहें, सतर्क रहें। ऑलरेडी स्लश बननी शुरू हो गई है। अब यहाँ से निकलेंगे रेस्ट एरिया से और अपनी आज की डिलीवरीज जो है उनका काम शुरू करेंगे। एडमिंटन में ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, 20 मिनट में लड्डू पहुँच जाएंगे, बस फिर काम स्टार्ट। जब मौसम ऐसे ही अचानक करवट बदल ले तो अपनी गाड़ी की गति भी थोड़ी धीमी कर लेनी चाहिए। गति परिवर्तन इस मौसम में बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके ये जो सर्दी है, ये जो स्नो है, जो सीज़न की लास्ट स्नोफॉल्स में से एक है। क्योंकि ये जो आने वाली सर्दी और जाने वाली सर्दी, ये सबसे ख़तरनाक होती है। इनसे जितना बचा जा सकता है उतना बचना चाहिए। पूरे ज़ोरों से पड़ रही है अभी यहाँ पर स्नो एडमिंटन में। तो हम पहुंच गए अपनी पहली डिलीवरी लोकेशन पे, यहाँ पर डिलीवरी करेंगे और फिर आगे चलेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव साइड ऑफ ट्रैकिंग इन कनाडा। यस, वन ऑफ विच इज़ दिस वेदर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कभी भी स्नो आ जाएगी, कभी भी गर्मी में सर्दी का एहसास हो जाएगा, आप रोड स्लिपरी हो जाएंगे, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा होगी। जब बारिश होगी तब भी रोड स्लिपरी हो जाते हैं। So yes, weather is one of the most important aspect towards the negative side of trekking.
अभी आपको दिखाया था, अब देख लो और मोटी मोटी गिरने लग गई। ये है स्नो। ये कोई तो बोलता है अभी आप ट्रक चला ही लिया तो फिर वेदर से क्या डरना, लेकिन वेदर से डरना चाहिए, डर जरूरी है। कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, 10 साल जिसको चलाते को हो जाता है वो भी किसी ना किसी दिन डिच में ही करता है। तो ये वेदर वाला फंडा आप हमेशा ख्याल रखो भी अगर आप कोई ऑफिस जॉब कर रहे हो या किसी स्टोर में जॉब कर रहे हो, आप वेदर से प्रोटेक्टेड हो, आप छुट्टी भी ले लोगे उस दिन। लेकिन जब आप रोड पे हो और आपका अचानक टेम्परेचर चेंज हो गया, ड्रॉप हो गया, अचानक ब्लैक आइस बन गई है या फिर कोई और फंडा हो गया वेदर की वजह से, तो आप वहाँ से वापस नहीं जा सकते, आपको आगे ही जाना पड़ेगा। या आप वहाँ पर साइड पे लगा के छोड़ के ये नहीं बोलोगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अनसेफ हो गया फिर तो आप एक बार को साइड पे लगा लोगे, लेकिन अगर चलने लायक है रोड और आप फिर रुक नहीं सकते, आपको फिर जाना ही होगा। तो ये आप एक फंडा ये नेगेटिव साइड पे मान के चल लें कि अगर आपने ट्रकिंग करनी है कनाडा में आके तो वेदर के साथ आपको चलना पड़ेगा। वेदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कनाडा में एक और कहावत बहुत प्रचलित है जिसे बोलते हैं 3Ws। 3Ws का मतलब होता है जी वर्क, वेदर एंड सो 3 कहते हैं। ये कभी भी इन 3 चीज़ों 3Ws का ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकती है। जॉब आपकी कभी भी जा सकती है, वेदर आपका कभी भी चेंज हो सकता है। तीसरे के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई साहब, आप खुद सियाने बनो। ये वेदर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप दोस्ती भी नहीं कर सकते। आप क्या भगवान के साथ दोस्ती करोगे भाई यार स्नो मत डालना यार, आज मैंने ट्रक पे जाना है, ऐसा नहीं होता। तो दोस्ती तो नहीं हो सकती वेदर के साथ, इसके साथ अकोमोडेट जरूर करना पड़ेगा। सो अगर आपने सोच ही लिया आपने कनाडा में आकर ट्रक ही चलाना है, ट्रक ड्राइवर बनना है, तो भाई साहब वेदर को हमेशा अपने साथ रखो। यहाँ पर ना ऐसा मौसम चेंज होता है कि सर्दियों में, गर्मियों में भी कई बार अपने साथ जैकेट रखनी पड़ती है। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। अगर आपने कनाडा में ट्रक चलाना है तो वेदर आपके साथ ही, तो वेदर से आपको बच के रहना है। वेदर के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है आपकी हेल्थ। सो जब आपकी शिफ्ट 13-13, 14-14 घंटे लंबी हो जाती है तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस और थोड़ा सा ज़्यादा फटीग फील करते हो, आप हमेशा थका थका फील करते हो। ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ। हेल्थ में दूसरी चीज़, जब आप 14-14 घंटे आप बैठे ही रहोगे अपनी सीट पे, हाँ ब्रेक्स होती हैं बीच में, आधे घंटे की ब्रेक्स होती हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी ब्रेक्स ले सकते हो, कभी भी उतर सकते हो सीट से, उतर के आप कोई और काम कर सकते हो। लेकिन फिर भी जब आप 14-14 घंटे बैठे रहोगे तो ओबेसिटी एक सबसे बड़ा इशू है जो मैं लोगों में देखता हूँ। लोग मोटा होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फिजिकली कोई वर्क नहीं हो रहा, बैठे ही हो, सिर्फ आप अपनी आर्म्स का ही यूज़ कर रहे हो, लेग्स का यूज़ कर रहे हो, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और पेट बढ़ने के साथ साथ आपको गट हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी लाजमी हो जाती हैं, या फिर कह लो आपको कई केसेस में मैंने देखा लोगों को डायबिटीज़ भी हो जाती है क्योंकि वो बैठे रहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न मेरा है वो है नींद। अगर आपने ड्राइवर बनना है तो नींद त्यागनी पड़ेगी आपको। अब मैं त्यागना क्यों बोल रहा हूँ, जबकि शिफ्ट तो 13 घंटे की है, बाकी घंटे तो हम सो ही सकते हैं। त्यागनी ये है कि आपकी शिफ्ट हमेशा अनसर्टन टाइम पे होगी, कोई एक फिक्स टाइम नहीं होगा। ये कोई 9 to 5 जॉब तो है नहीं। तो किसी टाइम आपको 9 बजे सोना भी पड़ेगा सुबह के, किसी टाइम आपको 9 बजे सुबह उठना भी पड़ेगा, किसी टाइम आपको सारी रात सोने को मिलेगी, किसी टाइम आपको सारी रात ट्रक चलाना भी पड़ेगा। सो आपका नींद बहुत अनबैलेंस हो जाता है। कभी कभी आप सो ही नहीं पाते क्योंकि वो आपका सोने का टाइम ही नहीं होता जिस टाइम आपको सोना पड़ रहा है। जैसे मैं बताऊं, मेरे को कई बार रात 12 बजे काम शुरू करना पड़ता है। जिस टाइम मैं रात 12 बजे शुरू करता हूं उसके लिए मेरे को एटलीस्ट 5 बजे शाम को सोना पड़ेगा, तभी मैं 6-7 घंटे की नींद पूरी कर पाऊंगा। तो जब मैं उस टाइम शाम को सोता हूँ तो मेरे को नींद ही नहीं आती यार, बाहर रोशनी होती है,
जितनी मर्जी आप कर्टन्स लगा लो, वो रोशनी तो रहेगी रहेगी। तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर नोटिस करो, फटीगनेस, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड द फाइनल वन इज़ द स्लीप। सो मैंने यहाँ पर ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको ये सब होने के बाद स्लीप डिसऑर्डर ही हो गया, तो विच इज़ वेरी बैड। सो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप मेरी तरह कनाडा में आके ट्रक चलाना चाहते हो। लास्ट क्लिप से अब तक तकरीबन 3 घंटे हो गए। अब नीचे स्नो देखो, ये देखो रास्ते। लास्ट से अब तक 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे में 3 इंच स्नो गिर चुकी है। सो ये स्नोफॉल क्विकली एक स्नोफॉल से एक स्नो स्टॉर्म की तरफ तब्दील हो गया है। सो या इट्स गेटिंग वे वर्स्ट देन आई थॉट। सो देख लो ये हाल है कनाडा के। ऐसे ही नहीं बोलते वर्क वेदर और वुमेन से बच के रहो। ये कोई पेडेस्ट्रियन का साइन ही गिरा के भाग गया। किसी का ट्रक स्लिप हो गया होगा या गाड़ी स्लिप हो गई होगी, साइन में बजी जाके। अभी देख लो 2-3 घंटे में ही नक्शा बदल गया बिल्कुल ही। It's crazy, the weather is crazy. बेचारा पेडेस्ट्रियन ही लिटा गया। अभी देख लो कब दूर से ब्रेक लगा रहा हूँ और अब जाके स्लो हुआ है ट्रक। और स्पीड कितनी थी? सिर्फ 20 किलोमीटर की स्पीड थी। इतना ज़्यादा स्लिपरी हो गया है नीचे। कैसे लदी पड़ी है स्नो के साथ। स्नो कॉन्टिन्यूसली हो रही है भाई। 6:30 बजे का एडमिंटन में घुस गया था मैं, 6:30-7 बजे के आसपास। तब से स्नो पड़ी रही है। सुबह से लेके अब तक मेरे को एडमिंटन में 6 घंटे हो चुके हैं और अभी मेरे पैर पूरे धंस चुके हैं स्नो के अंदर, जैसे कि आपने पहले देखा। तो ये इस साल विंटर्स का सबसे बैड स्टॉर्म है। सुबह से लेके अब तक कांस्टेंट एक ही स्पीड पे स्नो पड़ रही है और जगह जगह पर गाड़ियाँ डिच में गिरी हुई हैं या फिर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लोगों के। बहुत ज़्यादा हर एक इंटरसेक्शन स्लिपरी है, बुरे हाल है सर। तो ये था वेदर का अपडेट। ये कुछ स्नो ट्रक के साथ लगी हुई है। स्नो का प्रकोप अभी भी भारी है बाहर। देखो इतनी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बताता, कोई आपका दोस्त ट्रक चला रहा हो नहीं बताता। आज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे वो नेगेटिव साइड्स हैं ट्रकिंग के जो आपको पता होना चाहिए। इन सब के अलावा एक चीज़ है जो आप इन सब के अलावा एक चीज़ और है जो जब आप बाहर 5-5 दिन बाहर रहते हो, घर से लॉन्ग पे चलते हो, यूएस क्रॉस बॉर्डर जाते हो या फिर कनाडा वाइड लॉन्ग चलते हो, जब आप 5-5, 6-6 दिन घर से बाहर रहते हो ना, तो एक होम सिकनेस भी होती है। बंदे के अकेला जब चलता है, सोलो बंदा, तो भी 5-5 दिन बाहर रहता है, तो फिर उसका दिमाग और ख़राब होता है ये चीज़ें सोच सोच के। जब आपका घर परिवार पीछे हो, आपको पता है आपको उनसे मिलना है जाके, तो ये आप, और स्पेशली जब आपके छोटा बेबी हो घर पे, तो आपका मन और घर की तरफ खींच करता है। लेकिन आप
बाहर होने की वजह से एकदम जा तो सकते नहीं हो, मिस बहुत करते हो। ये चीज़ कोई नहीं बताता, मैंने नहीं देखा किसी के ब्लॉग्स में, तो मैंने खास करके नहीं देखा, ये कोई नहीं बताता है। सब यही बताएंगे बहुत अच्छे चंगे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। इन सब के अलावा एक सबसे बड़ा कंसर्न एक और भी है, वो है सेफ्टी का। जब आप रोड के ऊपर चलते हो, मेरे ख्याल से सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। आपके साथ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ गेटिंग इंजर्ड, रिस्क ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। सो चाहे आप सही भी चल रहे हो, तो कोई और बेवकूफ़, बहुत ज़्यादा सियाना बंदा, वो आपके बीच में आके घुस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। सेफ्टी इज़ नंबर 1 कंसर्न। आपको नहीं पता रोड पे चलते आपके साथ क्या हो जाए। आँख ब्लिंक करने के साथ ही कुछ ना कुछ हैपन हो जाता है रोड के ऊपर। ये सबसे बड़ा डर भी कह लो, ये सबसे बड़ी त्रासदी भी कह लो ट्रकिंग की, यही है। पैसे तो सबको दिखते हैं, लुक्रेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेफ्टी का कंसर्न भी बहुत बड़ा है। क्या अगर आप देखो कि क्या वर्थ है ट्रकिंग, अगर मनी देखें, मनी वाइज देखें, मनी को कंपेयर करें अगर हम सेफ्टी के साथ, क्या सेफ्टी वर्सेस मनी, क्या आपका मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ्टी से? ये आप अपने आप को थोड़ी देर बाद सवाल करने लग जाते हो जैसे जैसे आप ट्रकिंग में पुराने होते हो। ऑब्वियसली सेफ्टी के ऊपर मनी नहीं है, पर ये भी है कि ट्रकिंग में इनिशियली अच्छे पैसे बन जाते हैं जब आप नए नए कंट्री में आओ और बाकायदा और कोई जॉब करो मिनिमम वेज पे, उससे बढ़िया ट्रक चला लो तो पैसे अच्छे बन जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हो ट्रकिंग में कितने पैसे बनते हैं, तो यहाँ पर नहीं, इधर आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, आप देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा ट्रकिंग में कितने पैसे बनते हैं। जो लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप ट्रकिंग में जाते हो तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। रोज़ रूल्स चेंज होते हैं, कभी कुछ, कभी एक्सेल वेट एडजस्ट करो, कभी कुछ करो। तो गेटिंग अ टिकट, chances are more that you will get a ticket in trucking because you are on road, right? ज़रूरी नहीं है स्पीडिंग ही हो, ओवरवेट की टिकट हो जाएगी, लोड ढीला है, अनसिक्योर्ड लोड की टिकट हो जाएगी आपको, बहुत चीज़ें हैं। आपकी लॉग बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है, यानी कि अगर आप ट्रकिंग में चाहोगे तो आपका मत्था सरकार से लगना तय ही तय है। सो ये भी एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। नेगेटिव कह लो, पॉजिटिव कह लो। पॉजिटिव ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो तो अच्छे चलते हो, लेकिन कई रूल्स सेंस नहीं करते, है ना, तो फिर आपको उस वजह से टिकट मिल जाती है, तो वो एक नेगेटिव साइड बन जाती है ट्रकिंग की। तो ऐसे करके ये भी एक तथ्य मैंने आपके सामने रखना था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चांसेस ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन अ टिकट or violation, chances of getting involved in a violation is high when you are on road for 13 hours or more. दिन ख़त्म करने का टाइम आ गया, यार्ड में वापस पहुंच गए। आगे देखो लाइन अप लगा हुआ है, और जब तक हम अंदर जाके ट्रेलर ड्रॉप करते हैं, मेरा इरादा हम अपना ट्रक जो है उसको स्टार्ट कर दें। तो यहाँ से देखते हैं रेंज आती है। हाँ जी, अभी यहाँ से रिमोट स्टार्ट कर देंगे इसको।
लो जी भाई अपना स्टार्ट हो गया है। बाय बाय जी, कल मिलेंगे। यहाँ कैलगरी में प्लस है टेम्परेचर, फिर भी देखो भी स्नो चिपकी हुई है। शीशों पे सारी तरफ, नंबर प्लेट तो दिख ही नहीं रही। देखा फिर सरदारी खुलता कि नहीं गेट। चलो जी चलो जी। कप गिर गया। बनया आ गया कि नहीं बकरा। आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज के व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे छोड़ के ज़रूर जाना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।